प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के तरफ से आई वार्षिक कैलेंडर में एक नई वैकेंसीज़ है जिसके बारे में यहां पे जो है अपडेट आपका दिया गया है। और ये जो वैकेंसीज़ है कौन सा है, तो अंचल अमीन का, अंचल अमीन, ठीक है, अंचल अमीन का वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूज़ तेज़ी से जो है वायरल हुआ था, क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र जो है आपका चल रहा है ना। तो विधानसभा सत्र के अंतर्गत बोला गया था कि 765 पदों पे जो है वैकेंसीज आपका अंचल अमीन का आएगा। कितना? 765 पदों पे अंचल अमीन का वैकेंसी जो है आपका आएगा। और पॉसिबिलिटी था कि बीटीएससी ही एग्ज़ाम जो है लेगा, क्योंकि आपको एक न्यूज़ भी तेज़ी से न्यूज़पेपर में दिए गए थे कि जितने भी तकनीकी बहाली होगी या तकनीकी विभाग के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज होगा वो सारा का सारा कौन कंडक्ट करेगा? बीटीएससी जो है आपका कंडक्ट करेगा। तो ये तो अब तक जो मैंने मामला बताया था उसके बारे में बताया। अब आगे देखते हैं कि वैकेंसीज कब तक आएगा। तो देखो, आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको मिलेगा अमीन का, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आएगा, जो कि 765 पदों पे। और इसकी अध्याचना बीटीएससी को, है ना, इसकी अध्याचना बीटीएससी को कब दिया गया है? 14 जनवरी 2026 को। कब? 14 जनवरी 2026 को बीटीएससी को जो है अध्याचना दे दिया गया है अमीन के वैकेंसीज को लेकर। और ये मई 2026 में, यानी अभी आपका फरवरी चल रहा है, 2-3 दिन में फरवरी ख़त्म हो जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 2 महीने बाद, है ना, 2 महीने बाद आपका जो है वैकेंसी जो है अंचल अमीन का देखने को मिलेगा। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है उसके बारे में हम आते हैं। तो ये अंचल अमीन का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है, इसके तरफ से एक अधियाचना या अधिसूचना जो है दिया गया था, नियमावली बनाया गया था अमीन के बहाली को लेकर 2024 में। लेकिन एक्चुअली इस अधिसूचना को या इस नियमावली को 2025 में रिलीज़ किया गया। बातें वगैरह सारी चीज़ें कर ली गई, सोच लिया गया, समझ लिया गया, फिर फाइनली जो है डिसाइड किया गया कि 25 में इस नियमावली को पब्लिश किया जाए। तो 25 में ये नियमावली जो है आपका जारी हुआ, जो कि बिहार गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी। ठीक है। अब इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया गया है पद जो है 3 तरीके का होगा, अमीन, अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन। यानी आपका पहले सिलेक्शन जो है, फर्स्ट सिलेक्शन जो है आपका अमीन पद पे होगा। फिर अमीन पद से आपको प्रमोट करके अमीन ग्रेड 1 किया जाएगा, और उसके बाद फिर प्रमोट करके आपका प्रधान अमीन बनाया जाएगा। यानी 3 चरण में आपको जो है यहाँ पे अमीन रहोगे। एक अमीन जो कि मूल अमीन हो गया, एक हो गया अमीन ग्रेड 1 और एक हो गया प्रधान अमीन। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व के सभी उप संवर्गों को एकीकृत किया जाता है ना, यहाँ पे बोला गया।
अब यहाँ पे आप और नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपका जो है बोला गया है कि अमीन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु विज्ञापन वर्ष के अगस्त से जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम जो राज्य सरकार के प्रशासन विभाग तय करेगी समय समय पर उसके हिसाब से होना चाहिए। इस भर्ती के लिए आपका अमीन पद के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। और अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और कार्य अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षा फल के अनुसार विभाग को प्रेषित अनुशंसा सूची के आधार पर किया जाएगा। जो बिहार में हर वैकेंसीज में लागू होता है हमारे माई बाप को दुख पहुंचाने के लिए, वो है एग्ज़ाम प्लस वर्क एक्सपीरियंस, और वो भी 75 अंक जो है आपका एग्ज़ाम का और 25 अंक जो है संविदा पे काम कर रहे हैं उसका, और यहाँ पे जो है 100 अंक टोटल हो जाएगा। यानी अगर आपका 100 क्वेश्चंस है तो उसका 75% आपका ऐड होगा और बाकी जो 25% है वो आपका एक्सपीरियंस से जो है जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से जैसे 60 नंबर कोई प्राप्त करता है तो उसका 75 यानी 45 अंक जो है उसको दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका जो है डिसाइड होगा। और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा बीटीएसी। कौन कंडक्ट करवाएगा? बीटीएसी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। इसको लेकर ये नियमावली पूरी जो है यहाँ पे जारी किया गया था। कब? तो 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 में जो है ये नियमावली आपका जो है निकल कर आया था। और उसके बाद नियमावली आने के बाद 14 जनवरी 2026 को वैकेंसीज का अधियाचना आया और मई 2026 में वैकेंसीज आ जाएगी। और मई के बाद मई जून तो फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर में, है ना, सितंबर या अक्टूबर 2026 में एग्ज़ाम आपका जो है अमीन का होगा। और ज्वाइनिंग जो है आप मान कर चलो कि दिसंबर 2026 में आपका जो है ज्वाइनिंग भी हो जाने की पॉसिबिलिटी है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे, ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशंस आएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।